एवरीवन। आज का वीडियो इज़ हाउ यू कैन पोजीशन योरसेल्फ इन डिफरेंट वे। आप मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे, उसके ऊपर है। दिस इज़ इन रेस्पॉन्स टू पार्थम्स कमेंट। ही हैड मैसेज की अगर हम हेडफोन्स के रिलेटेड मार्केट में या अमेजोन में जाके प्रोडक्ट बेचते हैं जहाँ ज़्यादा कंपटीशन ऑलरेडी है, उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सके दूसरों से। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड अ कॉमन क्वेश्चन, बिकॉज हम कोई भी इंडस्ट्री ले लें, हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। इंडिया इज़ कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और यहाँ पर हर ब्रांड के अंदर आप देखोगे कि हर ब्रांड नहीं, हर सेगमेंट में काफ़ी सारा कंपटीशन है। चाहे वो शर्ट्स ले लो, परफ्यूम्स ले लो, आप हेडफोन्स ले लो, आप कोई भी मार्केट ले लो, वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है। तो कमिंग टू पार्सन क्वेश्चन, अगर मैं एक हेडफोन मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं चाइना से हेडफोन्स मंगा रहा हूँ और अपने खुद का वाइट लेबल कर रहा हूँ, वाइट लेबल यानी चाइना से प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, मैं अपना खुद के कंपनी का नाम लगाकर हेडफोन्स बेच रहा हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे प्लेस कर सकूँगा अमेज़ॉन में। और मैं ये सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में हूँ, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट रन करता हूँ, तो मुझे इसके लिए पता है कि आप कैसे कर सकते हो ये। दो मैंने हेडफोन्स ब्रांड नहीं बनाया, आई हैव नॉलेज ऑन ई कॉमर्स, बेस्ड ऑन दैट मैं ये बोल रहा हूँ। मैं हेडफोन ब्रांड हूँ, लेट्स से मेरे कंपनी का नाम है बोट नहीं, शिप है। मेरे प्रोडक्ट का नाम शिप है और मैं शिप नाम के हेडफोन्स बेच रहा हूँ। तो बिफोर इसके मैं चाइना जाके ऑर्डर प्लेस करूँ, मैं पहले मार्केट को समझूंगा, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा इट इज़ कॉमन थ्रू आउट ऑल इंडस्ट्रीज़। ये मार्केटिंग के फंडामेंटल्स है, ये बेसलाइन है। अगर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, ये आपको फॉलो ही करना है। आप कोई भी, या तो ई कॉमर्स में रहो, B2C B2B में रहो, इट डज़ नॉट मैटर। आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च में आपको क्या पता चलेगा कि कस्टमर्स को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप जाओ जाकर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बोट के बारे में, देन आई विल कम बैक टू दिस। बोट जब मार्केट में आया था, आप अमन गुप्ता के खुद की वीडियोस में देख लो, वो कैसे कहते हैं कि जब बोट नया नया मार्केट में आया था, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और बड़े प्लेयर्स थे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, जो टॉप लेवल ब्रांड्स है। आप JBL लगा लो, सोनी, स्कल कैंडी और ऐसे काफ़ी और ब्रांड्स है, सेनहाइजर, और ये सारे ब्रांड्स थे। लॉजिटेक इंडियन कंपनी भी वहाँ पर थी। तो ये ऑलरेडी कंपटीशन था, बट बोट अपने आप को कैसे प्लेस किया। आप बोट के बारे में जब पढ़ोगे तो वो एक बात कहते हैं कि वो एक फंकी डिज़ाइन लेके आए जो थोड़ा अलग हटके है। अगर आप देखोगे बोट के अलावा जो दूसरी कंपनीज थे, वो लोग कुछ ज़्यादा फंकी डिज़ाइंस और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रहे थे। उनके एक स्टडी पैटर्न था जो थ्रू आउट वर्ल्ड वैसे ही बिकता था। ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू, जिस टाइप के एक ज़्यादा फंकीपन नहीं था इन कोई भी ब्रांड्स में। तो बोट ने ये चीज़ समझी, उसने कहा कि यार मैं ये चीज़ पकड़ता हूँ, पकड़ के प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूँ। और उसने फंकी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिसमें से जो अपील करते हैं यंगर ऑडियंस को, जो प्रॉब्ली 15, 16, 17 से लेके प्रॉब्ली दे कुड गो अप टू 30, 34, 35 आज की तारीख में, बिकॉज एज आजकल के उसमें वो लोग जो पहले उसके डेमोग्राफिक में थे वो थोड़े बड़े हो चुके और वो अभी भी उनके डेमोग्राफी में हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अगर घर के लिए भी कोई प्रोडक्ट करना होगा, ये यंग लोग करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो तो अगर आपने मॉम डैड को कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर करोगे उनके लिए, वो बैठ के शायद अमेजोन से ब्लूटूथ हेडफोन स्पीकर्स ये सब ऑर्डर ना करें। तो बोट ने क्या किया, उसने एक फंकी एंगल पकड़ा और निकालना शुरू किया उसने। हाँ, यकीनन उसने प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव रखा, पर इतना कम नहीं रखा कि वो फेल हो जाए। अगर आप बोट के ईयरबड्स लगा लोगे, ईयरबड्स फिर भी कम रहेंगे कंपेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड, पर अगर आप सोनी और ये वो से देखोगे, प्राइसिंग इज़ नियर अबाउट। सम प्रोडक्ट बोट इज़ ऑफरिंग एट वेरी एंट्री लेवल, जो बहुत कम में दे रहा है। पर उसने मार्केट क्रैक की और वो आज इंडिया का सबसे बड़ा, यू कैन से, ब्लूटूथ स्पीकर या स्पीकर की ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में बोट इज़ द किंग। जब बोट कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक मार्केट में एक ही बड़ी शाख हो सकती है, काफ़ी एक समंदर में बड़े मछलियाँ हो सकती है। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ। अगर मैं हेडफोन मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं हेडफोन बनाने वाला हूँ और मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैं चाइना से मंगाता हूँ, जैसे ऑलमोस्ट सारी कंपनियाँ चाइना से मंगाती है,
यहाँ पर बहुत ही कम कंपनी से शायद जो मैन्युफैक्चर भी करती हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा अमेज़न पे, मैं जाके बोट, JBL, सोनी, ये सारे लोग की अंडरस्टैंड करूँगा कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। अगर ये कॉम्पिटिटर है तो मैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस करूँगा कि यार कॉम्पिटिटर्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो उनके पास लोग कमेंट्स में क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि यार फिट सही नहीं है, कोई कह रहा है ऑडियो सही नहीं है, कोई कह रहा है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये वो अलग 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 लोग आपको जब पढ़ोगे आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। वहाँ पर आप एक एंगल लेके आ सकते हो। दैट इज़ वन वेरी स्मॉल वे ऑफ गेटिंग इनटू द बिजनेस। लेकिन अगर आप, ये तो मैं सिर्फ सिंपल की एग्जांपल ये बता रहा हूँ, आप ये भी देख सकते हो जैसा कि अगर समझो कोई बंदा है जो ऑडियोफाइल है। ऑडियोफाइल यानी ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक कंज्यूम करता है या बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है, ऑडियो की चीज़ में बहुत ज़्यादा है, वो कभी बोट जैसे ब्रांड्स नहीं खरीदेगा। वो ऐसे ब्रांड्स खरीदेगा जो शायद आपको हमको पता भी नहीं। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है हेडफोन जोन, वहाँ जाकर देखिए, आपको इतने सारे ब्रांड्स दिखेंगे जो आपने कभी ज़िंदगी में सुने भी नहीं हो। और वो हेडफोन जोन ने सेग्रीगेट किया है गेमिंग हेडफोन्स अलग, उसके म्यूज़िक के अलग, हर अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा यार इतनी टाइप के हेडफोन्स आते हैं। तो आप वो जब देखोगे तो आपको एक एक पर्सपेक्टिव खुलेगा कि आप कैसे घुस सकते हो मार्केट में। व्हाट इज़ द गैप, आपको गैप एनालाइज करना है कि कैसे आप सिमिलर प्रोडक्ट लेके भी आ सकते हो। आपको प्राइस में कम्पीट कभी नहीं करना है। प्राइस में कम्पीट करोगे, अगर आप 100 रुपये में बेचोगे, कल के दिन कोई नया बंदा आके 80 रुपीज़ में बेच देगा, आप क्या करोगे? 70 में जाओगे। आप कम करते करते क्या करोगे? आप लॉस में बेचोगे। लॉस में अगर आप बेचोगे तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू बिजनेस। आपको बर्न करना नहीं है। मतलब आपको मैं हेडफोन दे रहा हूँ, अपने जेब से पैसे दे के बोल रहा हूँ भाई मेरा हेडफोन ले ले, दैट डजंट मेक सेंस। आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है। आप पहले ये देखो कि हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। आप किस टाइप की ऑडियंस को अपील करना चाह रहे हो, आप वो पहले समझो। और फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो कि कॉम्पिटिटर्स के पास क्या मिसिंग है। जैसे बोट ने देखा कि फंक एलिमेंट मिसिंग था तो उसने वो एक चीज़ लाई है। हर इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ गैप। इट्स नॉट लाइक इट्स अ कम्प्लीटली, हो सकता है थोड़ी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाए, पर ऑलवेज देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ ऑलवेज अ नीड दैट इज़ टू बी फुलफिल्ड। जब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे नीड्स भी लोगों की बदलती रहती है। अगर मैं हेडफोन उसमें हूँ, मार्केट में हूँ, मैं जाऊँगा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करूँगा, लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगा, लोगों के फीडबैक्स देखूँगा और मैं वहाँ पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा कि क्या वो एंगल है जिससे मैं अपने आप को प्रोडक्ट को प्लेस कर सकूँगा। ये सबसे पहला एंगल है। और मैं देखूँगा कि क्या मैं बेटर ऑडियो क्वालिटी को अपना यूनिक एंगल बताकर मार्केट में उतरूँ कि मेरी ऑडियो क्वालिटी एक अलग लेवल की है, या मेरी स्टाइलिंग बहुत अलग टाइप की है, या मेरा बहुत ज़्यादा यूनिक लुक्स वाइज है, मेरा ट्रांसपेरेंट वायर है। जैसा कि आप नथिंग फ़ोन को देखोगे, उसने क्या कर दिया कि उसने ट्रांसपेरेंट बैक, वन प्लस के ओनर ने जो कंपनी छोड़ दिया वो घुस गया है नथिंग, उसने नथिंग फ़ोन बनाया है। तो वहाँ पर देखो वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है एक बहुत ज़्यादा क्लटर्ड और हाईली कॉम्पिटिटिव फ़ोन्स मार्केट में। तो आप देखो कि आप क्या एंगल से आ सकते हो। उसके अंदर यू विल हैव टू डू अ डीप डाइव, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है और आप उन्हें क्या एंगल से पिच करोगे। ये हो गया कस्टमर अंडरस्टैंडिंग की बात। सेकेंड बात आपको ये करनी है कि आप अगर अमेजोन पर लिस्टिंग बना रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट की ऑडियंस से बात करूंगा और इनको मैं पिच करूंगा, इनके लिए मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, इनके लिए मैं चाइना से माल मंगा के घुसूंगा इस पर्टिकुलर मार्केट में। मेरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इट शुड बी डिफरेंट। हाउ डिफरेंट? बेस्ड ऑन माई मार्केट रिसर्च कि क्या लोगों की नीड है। हाउ कैन आई पोजिशन माई सेल्फ, यानी ये जो चीज़ों की नीड है वो मैं अपने प्रोडक्ट में बताऊंगा। और आप जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाओगे, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग शुड हाईलाइट दैट यूनिक फीचर ऑफ योर्स। और आपको जब आप अमेजोन का आप कोई भी टॉप ब्रांड को देख लो, आप बोट ले लो, JBL ले लो, उनकी जिस तरह की लिस्टिंग है उस तरह की लिस्टिंग आप भी एग्जैक्टली बनाओ। अगर वो 7 से 8 फ़ोटोज़ डाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट में, आप भी 7 से 8 डालो। वो साउंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करके, जैसा कि समझो वो बड़े ग्राफिक्स बना रहे हैं, आप भी वैसे ग्राफिक्स बनाओ। उन लोगों के टाइप का कंटेंट पोस्ट करो, बट पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट देयर। डोंट डू अ कॉपी पेस्ट। आपने जो एनालाइज किया मार्केट को, उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट करो। जैसे मैंने हेडफोन जोन का आपको एग्जांपल दिया है, उसमें आप जाके देखोगी देखोगी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी उसमें सेगमेंट्स बने हैं हेडफोन्स और ऑडियो की कैटेगरी में। अगर आपको ये रियलाइज़ होता है यार कि
गेमिंग के लिए सही हेडफोन्स नहीं है, या कॉम्पिटिटर है पर वो लेवल का नहीं है, क्योंकि गेमिंग बहुत पॉपुलर है, लोगों को गेमिंग करनी है, तो मैं कुछ फंकी गेमिंग टाइप हेडफोन्स क्यों ना निकालूं, क्योंकि बोट बना रहा है ईयरफोन्स वो फंकी टाइप में, गेमिंग के उसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़े ब्रांड्स है, रेजर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग है, और वैसे टाइप के इंडियन कंपनी अगर आप बन जाओ कि गेमिंग की ईयरफोन्स रखो, गेमिंग के हेडफोन्स रखो, जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ना हो, विच इज़ कम्पीटिंग लाइक 10-15 हज़ार के नहीं, अ गुड प्राइस जिसमें आप भी पैसे कमा रहे हो, कंपटीशन कम है, पर वो प्राइस में आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करो कि लैग कम रखोगे, आप उसे फंकी रखोगे, आपकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस चीज़ों पे अगर आप जब काम करोगे, आपको पता चल, आप जब कोई चीज़ में घुसते हो, आप और वी आर एंटरिंग अ मार्केट विद एन ओपन माइंड, दैट्स व्हेन यू विल गेट सो मेनी आइडियाज़ कि आप बोलोगे हाँ ये मैं कर सकता हूँ। गेमिंग का तो मुझे ऑफ बीट एग्जांपल आया है, क्योंकि गेमिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैं काफ़ी टाइम मैंने अमेज़ोन पे गेमिंग के ईयरफोन ढूंढे थे, मुझे कुछ सा ढंग का अपीलिंग लगा नहीं, जो हो सकता है कि टाइप सी से हमारे सॉरी यूएसबी, हाँ यूएसबी टाइप सी से कनेक्टिंग गेमिंग ईयरफोन्स, वायर्ड अच्छे वायर्ड वाले ईयरफोन्स, सारे लोग ब्लूटूथ भेज रहे हैं, आप वायर्ड टाइप सी लो लेटेंसी वाला अगर आप फंकी ईयरफोन बना दो, तो जस्ट इमेजिन हाउ दैट विल बी। आप उस एंगल में देख सकते हो जिस एंगल में आप सिर्फ जब भी जाओगे जब आप मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करोगे। तो आपने पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई किया कि मैं किस टाइप के लोगों को कैटर करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आपने आपने पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया, समझा कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट आपने कस्टमर को बनाया कि भाई इस टाइप के कस्टमर को मैं हेल्प कर पाऊँगा मेरे प्रोडक्ट के थ्रू। उसके बाद आपने क्या किया, आपने मॉडल किया टॉप ब्रांड्स को, जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करना है। लोग कहें कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट मैंने आपको उनका कंटेंट उठा के नहीं डालना है, उनके कॉन्सेप्ट को मॉडल करना है, उनके कॉन्सेप्ट को उठा के अपने कॉन्सेप्ट को भी उस टाइप का बनाना है, जब तक हम कोई बड़े ब्रांड नहीं बन जाते। आप जब ये करोगे तो आपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई कर ली, कॉम्पिटिटर्स को आपने एनालाइज कर लिया, और कॉम्पिटिटर्स के लेवल की क्वालिटी आप अपने प्रोडक्ट पेज पे डाल दिया है अमेजोन के। द मोमेंट यू डू दिस, यू आर वेरी क्लोज टू बिकमिंग समथिंग गुड। ऑब्वियसली इट्स नॉट एज सिंपल जैसे मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा रातों रात तो नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, आपको मार्केटिंग में एड स्पेंड करने होंगे, आपको वो एंगल, जिस एंगल को आपने आइडेंटिफाई किया है, वो जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है जो है कस्टमर के पास और उनके पास सोल्यूशन नहीं है, आप वो उनका परफेक्ट सोल्यूशन बन के आना है। फाइन, आप मल्टी कलर ईयरफोन्स निकाल रहे हो या आप गेमिंग की ईयरफोन निकाल रहे हो, आप जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है उस टाइप के बना रहे हो सकता है आप कोई ईयरफोन ऐसा बना रहे हो जो मार्वल के कोई कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, स्पाइडरमैन है तो रेड एंड ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक वाइट जो भी उसके सारे कलर्स होते हैं वो, बैटमैन है तो बैटमैन के कलर, सुपरमैन है तो सुपरमैन के कलर्स, वो कलर थीम के बना रहे हो। यू कैन कम अप विद 100 यूनिक आइडियाज़। जब आप मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करोगे तब आप इस तरह के आइडियाज़ निकाल पाओगे। मार्केट में कंपटीशन होता है, बट देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर न्यू प्लेयर्स। इट्स नॉट लाइक कि भाई मार्केट बंद हो चुकी है। बोट जब घुसा था तब भी कंपटीशन है, अभी कई सारे ब्रांड्स बोट को देख के घुसे हैं। आप परफ्यूम ब्रांड्स का ले लो, आज की तारीख में देखो इंडिया में कितने सारे परफ्यूम ब्रांड्स आ रहे हैं। अभी बीच में इनिशियली जो देखा था मैं, बेला वीटा था, विलन था, अब ब्लैंको भी आ चुका है राज शमानी का, और ऐसे काफ़ी काफ़ी ब्रांड्स हर दूसरे दिन आदिल कादरी है, ये है वो है, सारे लोग आते जा रहे हैं, और आप उनका देखोगे रिस्पॉन्स, उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर मार्केट, एज लॉन्ग एज आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आप उन्हें अच्छी सर्विस दो, और आप आइडेंटिफाई करो कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को दिमाग में रखो, कॉम्पिटिटर्स को समझो, अपने आप को पोजीशन ऐसे करो जैसे कि आप एक प्रोफेशनल ब्रांड हो, जो आप बन जाओगे इवेंचुअली। लेकिन इनिशियली भी आपको ऐसे दिखना नहीं है कि अगर आप कोई इंटरव्यू को जा रहे हो तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, चाहे आप जॉबलेस हो आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जॉब नहीं है तो आप फटीचर कपड़े पहन के जाओगे। आप अच्छा काम करोगे, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस बनाओगे, इट विल 100% सेल। ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कम क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर सेगमेंट को जो आप पकड़ के चल रहे हो। लेट्स से आपने फंकी गेमिंग ईयरफोन्स को आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया है,
आप उसके रिगार्डिंग कुछ छोटा ऑर्डर प्लेस कर सकते हो मैन्युफैक्चरर के पास। उसे लाओ, लाकर अमेज़न पे रखो, टेस्ट करो, ऐड रन करो और देखो कि लोग ले भी रहे हैं नहीं ले रहे, ताकि आपका कैपिटल बर्न ना हो सकता है वो आपने एनालिसिस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एनालिसिस करोगे तो 100% चलेगा ही चलेगा। चलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, पर काफ़ी टाइम ऐसे भी होता है कि कुछ मिस कैलकुलेशंस हो जा सकती है। तो कभी भी आप जब मार्केट रिसर्च कर भी जब उतरोगे, डोंट इन्वेस्ट हेवीली, इन्वेस्ट वाइजली। MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। आप बेसिकली कम मार्जिन में कम बजट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करके देख रहे हो और देख रहे हो कि उसका रिस्पांस कैसे आ रहा है, टू टेस्ट इफ़ दैट प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल और नॉट। इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल, यू गो ऑल इन। आप ये देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक कंपनीज ऐसे करती हैं, वो फ्री में कोई नया प्रोडक्ट होता है तो उसे बांटती है और देखती है कस्टमर का रिस्पांस कैसा होता है। अगर कस्टमर का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, देन दे विल गो इनटू फुल फ्लेज प्रोडक्शन एंड लाखों करोड़ों पीस बना देंगे। ये बड़े ब्रांड्स को कोला, रेड बुल, ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं। आपको भी इसी तरीके से जाना है, सो दैट यू डोंट बर्न योर कैपिटल एंड यू इन्वेस्ट वाइजली। आई होप यू लाइक दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। आपको भी अगर कुछ कमेंट्स हो, आपको भी कोई थॉट्स हो जिसके बारे में आपको यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, और या आपका कोई टॉपिक है आप जो चाहते हो मार्केटिंग रिलेटेड मैं जिस पे बात करूँ, तो डू लेट मी नो। वेटिंग